9 क्वेश्चन नंबर 2 है। अब वो कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स हैं, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने फार्मूला किया था डिस्टेंस फार्मूला, हमने डिस्टेंस फार्मूला किया था कि कोई हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान ये डिस्टेंस, ये सपोज़ ए है x1 y1, b है x2 y2, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान ये डिस्टेंस है ये d। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, d इज़ इक्वल टू ए बी डिस्टेंस, इसका ये कोऑर्डिनेट x2 में से x1, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस ये y2 है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। ये हमारे पास इसका फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। अब हमने इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने ये शो करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के हैं। अब आपने देखना है कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो ये पैरेललोग्राम, ये इसको हम कहते हैं ए, इसको हम कहेंगे बी, इसको हम कहेंगे सी, इसको हम कहेंगे डी। ये जहाँ पे ये 2 लाइनें मिलती हैं, इसको मैंने पहले भी बताया था कि ये वर्टेक्स होता है, एक ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स। अब वो कह रहा है कि ये जो ए मसलन उसने लिखा है 1 व 0, बी हमारे पास है -2 व -3, इसी तरह सी हमारे पास है 2 व -1, डी हमारे पास है 5 व 2। अब वो कह रहा है कि ये जो हैं ए बी सी पॉइंट, ए बी सी डी, ये इस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ये हमारे पास है पैरेललोग्राम। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स इस पैरेललोग्राम के हैं। तो उसके लिए हमने फिर क्या प्रूव करना है, डिस्टेंस फार्मूले से करेंगे। हम ये शो कर देंगे कि ये जो ए बी डिस्टेंस है ना, ये वाला बराबर है इस डिस्टेंस के सी डी के, ए बी डिस्टेंस इक्वल टू सी डी। इसी तरह बी सी डिस्टेंस जो है ना वो ए डी के बराबर है। अगर ये चीज़ हमने इसको प्रूव कर दी कि ए बी डिस्टेंस इक्वल टू सी डी डिस्टेंस के, इसी तरह बी सी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ए डी डिस्टेंस के, अगर हमने ये चीज़ प्रूव कर दी तो इसका मतलब है कि ये ए बी सी डी जो है ये इसके वर्टिसेस हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि ए बी डिस्टेंस मालूम करना है, सी डी डिस्टेंस मालूम करना है। तो उसके लिए ये वाला फार्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बात याद रखना है कि जब भी हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, हमने उनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो x के कोऑर्डिनेट हैं उनका डिफरेंस द होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस द होल स्क्वायर, ये हम करेंगे। अब हम इस डिस्टेंस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमने ए बी डिस्टेंस मालूम करना है। अब ये ए बी है तो फार्मूला 1 मैं लिख देता हूँ, बाकी फिर हम उसी तरह करेंगे। x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इसमें ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। जब हम ये 2 पॉइंट ले रहे हैं, इसमें ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। इसके मुताबिक अब हमने इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब देखो कि x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर है, तो x2 की जगह क्या है हमारे पास -2, तो हम लिख देंगे -2 माइनस x1 की जगह क्या है 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है -3, ये माइनस ये वाला, y1 की जगह क्या है 0, तो ये 0 द होल स्क्वायर अंडर रूट। अब हमारे पास -2 -1 क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 -0 तो -3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो ये हमारे पास आ गया 18 अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया ए बी डिस्टेंस। अब हमने इसी तरह ए बी मालूम कर लिया, ये वाला डिस्टेंस। इसी तरह अब हमने बी सी मालूम करना है, तो बी सी डिस्टेंस। अब जब हमने बी सी को लेना है ना,
तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। हमने जो पॉइंट फाइंड कर रहे होंगे, जो डिस्टेंस, वो वाले पॉइंट हमने लेने। तो फिर अब ये x1, अब इस वाले केस में देखा ये x2 y2 था, मगर अब हमने करना है b और c, ये दो पॉइंट्स लेने। तो ये वाला x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। अब वही फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमने वही लगाना है। तो हमारे पास ये जो c के कोऑर्डिनेट होते हैं, इसके b के हम निकालते हैं। तो हमारे पास x2 ये है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर। ये हमारे पास x2 है, माइनस फार्मूले का, और -2 द होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह y2 कितना है, -1 माइनस ये फार्मूले का है। आगे फिर y1 की जगह हमारे पास क्या है, -3 द होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस, ये पहले हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस प्लस 2 द होल स्क्वायर, प्लस -1 प्लस 3 द होल स्क्वायर। ये हमारे पास 2 + 2 4 का स्क्वायर, प्लस 3 - 1 2 द होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास आ गया 20√। इसका मतलब है BC हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसी तरह ये BC भी मालूम हो गया। अब हमने क्या करना है, CD मालूम करना है। तो CD डिस्टेंस हमारे पास, फार्मूला हमारे पास वही हो जाएगा, x2 - x1। अब इस जब हमने ये C और D लेना है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो अब हम ले रहे हैं C और D को, तो उसी के मुताबिक C और D को जब हम लेते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2 हो गया। अब हमने क्या करना है, x2 - x1, तो 5 - 2 द होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह क्या है 2, माइनस ये -1 है, इसलिए फिर -1 द होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 2 3 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस +1 द होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 9, ये आ जाएगा 18√। तो CD हमारे पास क्या आ गया, 18√। हमने ये CD भी मालूम कर लिया। अब हमने मालूम करना है AD डिस्टेंस मालूम करना है। तो AD में हमारे पास A के पॉइंट ये हैं, D के ये हैं, तो ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2, ये अब हमारे पास x1 y1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 - 1 द होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 द होल स्क्वायर। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 + 4, तो ये आ गया 20√। तो AD हमारे पास आ गया 20√। अब मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम हमने शो करना है कि ये वर्टिसेस हैं, तो ये कंडीशन शो करनी पड़ेगी। अब अगर आप देखें कि यहाँ अगर मैं इसको कर लेता हूँ 1 और इसको 2 कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं 3 और इसको मैं कह देता हूँ 4। अब यहाँ हमारे पास 18 है और यहाँ भी 18 है। हम फ्रॉम 1 and 3 में देखें, ये 1 है, इसमें AB = CD, ये भी 18√, है और ये भी 18√। है। तो इसका मतलब है कि ये AB और ये CD, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो ये अगर AB = CD हो गया। इसी तरह देखें कि फ्रॉम 2 and 4 में क्या है कि BC = AD। अब ये भी हमारे पास 20√, है, ये भी 20√। है। जब ये कंडीशन आ जाए कि ये वाला साइड देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है,
ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। जब ये डिस्टेंस हमारे पास बराबर आ गया, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, हैंस हम कहेंगे कि द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये इसका जो है ना ये प्रूव हो गया।